ओम शांति। 17 अप्रैल आज की बाबा की मुरली बहुत ही नशा चढ़ाने वाली है। पहली बात तो ये बाबा कह रहे हैं कि मुझे ही संसार में कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि वेद शास्त्र वाले कोई भी मुझे संपूर्ण रूप से नहीं जानते। तुम मेरे द्वारा ही मेरे को जानो और मेरे द्वारा ही मेरे वर्षे को जानो और प्राप्त करो। मैं निराकार हूँ, सृष्टि का बीज रूप हूँ। किसी भी साकार मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मैं जन्मा हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सुख शांति का सागर हूँ, परम धाम का वासी हूँ। यही बात संसार में कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कह सकते क्योंकि वो भी देहधारी हैं, वो देवता हैं। तो बहुत नशे की बात कह रहे हैं। मेरे पास सर्व खजाने हैं, वक्खर कहते हैं सिंधी में। मैं ये सारे खजाने तुम्हें देने आया हूँ। अब लेना तुम्हारे हाथ में है। तुम मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर आनंद के सागर बन सकते हो। अब तुम मुझे याद करो, बस इसकी मेहनत करो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो मेरा ये सारा माल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मैं तो संपूर्ण निरहंकारी हूँ, तुम्हारा सर्वेंट हूँ। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। तुम बच्चों का बाप, टीचर, सदगुरु, बैरिस्टर भी हूँ, सुनार भी हूँ, धोबी भी हूँ। तुम्हें रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। ऐसा बैरिस्टर कोई नहीं है। उन दिनों वकीलों को बैरिस्टर कहते थे। मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर घर में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। भगवान बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं। तो कहा तुम मुझे जानो और मेरे से सब कुछ प्राप्त करो। चिंतन करेंगे। हमें उससे ज्ञान भी लेना है, शक्तियाँ भी लेनी है, संपूर्ण शांति भी लेनी है, उसका प्यार भी हमारे लिए है, उससे संपूर्ण सुख भी लेना है, उससे संपूर्ण भाग्य भी प्राप्त करना है। एक सुंदर अवसर हम सबको मिला है। अब ये हमारे हाथ में है, हम उनसे कितना और क्या क्या लेते हैं। बाबा कह रहे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रचने आया हूँ। स्वर्ग की दुनिया निर्विकारी होती है। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग रचने आया हूँ। वो दुनिया निर्विकारी होती है, वाइसलेस। वहाँ विषय विकार होते ही नहीं। लोग पूछते हैं तो क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? नहीं, युग तो वैसे ही चलेगा। देवताओं की भी संतान होंगी, तब तो वंशावली आगे बढ़ेगी। लेकिन योग बल से संतान उत्पन्न होती है, सिस्टम बदल जाता है। बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो नशे की बात है। योग बल से तुम विश्व की स्वर्ग की राजाई प्राप्त कर लेते हो, तो क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? अभी ये बहुत ही गहरी बात है। यदि कोई मनुष्य योग बल को जान ले अनुभवों से, केवल इंफॉर्मेटरी नॉलेज नहीं, अनुभवों से जान ले कि योग बल कितना बड़ा बल है, उसमें संकल्प बल कैसे काम करता है, तो उसके ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे कि संतान कैसे उत्पन्न होगी। इस सृष्टि के दो हिस्से हैं, सतयुग त्रेता योग बल का और द्वापर कलयुग विषय वासनाओं से संतान उत्पत्ति का। तो जब जैसा सिस्टम चलता है वैसे ही जीव जंतुओं में भी चलता है, पशु पक्षियों में भी चलता है। तो वहाँ सब कुछ योग बल से अर्थात संकल्प बल से होता रहेगा। ऐसा स्वर्णिम संसार बाबा हमारे लिए रच रहे हैं। तो कहते हैं तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग लेकर आया हूँ, तुम्हें स्वर्ग देने आया हूँ, राजाई देने आया हूँ। तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। ये दुनिया तो अब समाप्त होने वाली है, इसको तो आग लग जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। बहुत थोड़े देवी देवता बनने वाली आत्माएं बचेंगी। तुम्हें अतीन्द्रिय सुखों में झूमना चाहिए। तुम्हारे लिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तुम्हें ये परम सुख प्राप्त
मुक्त करना है, क्योंकि तुम ही आत्माभिमानी होकर रहते हो। देवता भी आत्माभिमानी हैं, लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्माभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। चिंतन करो, जो विश्व का मालिक है, जो सृष्टि का क्रिएटर है, जिसे सब भगवान कहते हैं, वो हमारे सम्मुख हमारा परम पिता, शिक्षक और सद्गुरु बनकर आ गया, हमारी सेवा में आ गया है। तो तुम्हें अथाह सुख रहेगा। चिंतन करो, क्या मिला इस जीवन में, क्या देखा इस जीवन में। भगवान को सम्मुख देखा, और जितना जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, आत्मा गहरे सुखों की अनुभूति में आती जाएगी। यही राज है। बस सांसारिक सुख तो दुनिया में देख लिए, बहुतों को सुख है, रहने का, खाने पीने का, यात्राओं का और सब सुख सुविधाएं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख, ये बहुत गहरी बात है। हम सभी को इन दो बातों पर आज चिंतन करना है कि हम बाबा से क्या लें, कितना लें। जन्म जन्म मांगते आए, हाथ जोड़ते आए, हे भगवान ये दे दो, बुद्धि दे दो, बच्चे दे दो, धन दे दो, सफलता दो, ये काम करा दो, ये विघ्न हटा दो। अब वो सब कुछ देने आया है। सफलता का ऐसा वरदान कि जन्म जन्म सफलता मिलती रहे। भाग्य इतना श्रेष्ठ कि किसी जन्म में भी भाग्य की कमी न रहे। सुख शांति इतनी ज्यादा कि पूरा कल्प तक चलती रहे। कभी भी शांति की तलाश में किसी के पास भटकना ना पड़े। ज्ञान धन भी इतना ज्यादा कि अथाह धन जन्म जन्म हमारे पास रहेगा। अब लेना हमारे का हाथ है। अगर हम कहेंगे हमें तो मुरली सुनने का ही समय नहीं, भगवान ज्ञान दे रहा है, उसको लेने का समय नहीं, तो इसमें वो क्या करेगा। वरदान है स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देके, यानी हमें कहीं टेंशन तो नहीं है, इसका ध्यान रखते हुए विश्व को टेंशन मुक्त करने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। संसार में टेंशन बढ़ रहा है, भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं, चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर हम दूसरों पे ध्यान देंगे तो खुद टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन अपने को टेंशन फ्री रखेंगे तब हम दूसरों का टेंशन समाप्त कर सकेंगे। तो अपने संकल्पों को समेटकर सार रूप में स्थित हो जाएं, सदैव स्ट्रेस फ्री रहें, तो हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे। स्लोगन है, योग की सुंदर अनुभूति करनी है तो दृढ़ता पूर्वक मन को कंट्रोल करो। तो आज सारा दिन हम बाबा को इस रूप में याद करेंगे। वो मेरा परम पिता, बाप, टीचर और सद्गुरु है। मुझे पढ़ाने आ गया है, सद्गति करने आ गया है, और मैं आत्मा हूँ। सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस और बाबा से बाप, टीचर, सद्गुरु के संबंध का नशा, सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.